उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ दिन पहले एक वारदात देखी गई थी और वो वारदात ये थी कि एक बच्ची का कत्ल कर दिया गया था। परिजनों का दावा तो बलात्कार और कत्ल दोनों का था, लेकिन ये मामला तूल तब पकड़ गया जब ट्विटर वॉर शुरू हो गया। आपको बता दें कि सबसे पहले ट्वीट के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद रावण ने ट्वीट करके ये कहा कि हम अपनी बहन बेटी की लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता। हालांकि बुलंदशहर पुलिस ने चंद्रशेखर के इस ट्वीट का जवाब भी ट्वीट से दे दिया था और उसको पूरी जानकारी देते हुए ये भी कहा था कि कार्रवाई कर ली गई है और आरोपी को जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बुलंदशहर के इस मामले में अब नेताओं की एंट्री हो गई है और थाने पे पहुंचकर लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। एक जानकारी आपको दे दें कि जयंत चौधरी ने कल एक ट्वीट किया और वो ट्वीट ये था कि बुलंदशहर पुलिस ने बिना किसी जानकारी के रातों रात शव को जला दिया या उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस खबर को और इस ट्वीट को देखने के बाद में लोगों के अंदर फिर से एक बार विरोध के स्वर उत्पन्न हो गए और लोगों ने फिर आवाजें उठाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, राजनीति तो होनी ही थी, राजनीति भी शुरू हो गई। जयंत के ट्वीट के बाद में कई नेता वहां पर पहुंचने लगे, भीड़ भी न्याय की मांग करने लगी। लेकिन ये तमाम दावे और तमाम चीजें तब जाकर गलत साबित होती हैं जब खुद बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने एक ऑफिशियल बाइट दी और उसमें उन्होंने ये कहा, पूरी घटना की जानकारी देते हुए संतोष कुमार सिंह ने कहा कि ट्विटर पर जो भी जानकारी दी जा रही है वो सरासर गलत है। किसी भी तरह से रात में या परिजनों की मर्जी के बगैर कोई भी अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। अंतिम संस्कार के लिए परिजनों की परमिशन भी थी और परिजन मौजूद भी थे। संतोष कुमार सिंह का ये भी कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ में जो एक दूसरा आरोपी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच भी चल रही है। अगर मामले में कोई भी किसी भी तरह का पेच दिखाई देता है तो उसके साथ भी या उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 21 जनवरी को लड़का और उसके एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पे बैठकर अपने गांव से धाराऊ गांव आई। धाराऊ गांव में एक ट्यूबवेल पर ये लोग गए जहां पर लड़के के द्वारा लड़की की गोली मार के हत्या कर दी गई और अपनी गर्दन और अपने हाथ की नसों को ब्लेड से काटा गया। जानकारी होने पर उसे इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया, जहां इलाज के बाद बच गया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। परिवारजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बिना किसी तरह का छेड़छाड़ किए अभियोग दर्ज किया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद परिवारजनों द्वारा अपनी मर्जी से स्वतः गंगा घाट कर्णवास पर लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। मीडिया में कथित ट्विटर चलाने वाले लोगों द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने रात में जबरन अंतिम संस्कार कराया। इस संबंध में कहना है कि कोई भी पुलिसकर्मी अंतिम संस्कार के समय मौके पर मौजूद नहीं था। किसी के पास कोई वीडियो भी नहीं है, नहीं तो लोग वीडियो भी ट्वीट करते, लेकिन केवल सनसनी पैदा करने के इरादे से कतिपय लोग ट्विटर हैंडल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। संतोष कुमार सिंह के इस बयान के बाद में हो सकता है कि सरगर्मियां अब थोड़ी कम हो जाएं, लेकिन फिलहाल अब तक की जानकारी यही है कि जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद के ट्वीट के बाद में मामला गर्मा गया था। अब 2 वीडियो और आपको हम दिखाते हैं जहां पर आजाद समाज पार्टी के नेता ने पुलिस थाने में ही जाकर इंसाफ की गुहार लगाई, इंसाफ के लिए नारे लगाए। एक और वीडियो हम आपको ये भी दिखा देते हैं जहां पर एक लेडी है, इनका नाम तो हमें पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सर पर पगड़ी बांधी हुई है लगता है कि जयंत चौधरी की पार्टी की ही रही होंगी। इन्होंने भी यही कार्रवाई करने के लिए पुलिस पर इल्जाम लगाए। हालांकि संतोष कुमार सिंह की बात सुनने के बाद में ये जरूर पुख्ता हो गया है कि कार्रवाई तो की गई है और कार्रवाई की भी जा रही है, लेकिन ये ट्विटर वॉर क्या रंग लेता है देखने वाली बात होगी। बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।